नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन मिश्रा। मैं एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर हाई होना, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप। क्या होता है उच्च रक्तचाप? हमारा हृदय, हार्ट ब्लड फ्लो करता है, वो अपना प्रेशर जो लगाता है खून को, रक्त को अपने पूरे शरीर में चलाने के लिए, घुमाने के लिए धमनियों में, उस प्रेशर को हम लोग उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप कहते हैं। उसका नॉर्मल जो कंटेंट होता है वो होता है 120 और 80, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक 120, डायस्टोलिक 80। इसका मतलब क्या होता है? हृदय पंप करता है और वापस छोड़ता है। इस प्रोसेस से जो खून होता है वो अपने शरीर में फैलता है और हमारे सभी अंगों को ब्लड मिलता है। ये बहुत ही ज़रूरी है। इसकी सामान्य गति अपने शरीर में 72 होती है, 72, लेकिन कुछ कारणों से ये कम और ज़्यादा भी होती है। मुख्यतः ऐसी स्थिति जिसमें खून धमनी की दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, हम लोग उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। सामान्य 120-80। अगर वो 140-90 हम लोग किसी की मैपिंग करें, किसी का बीपी नापें और उसकी गति 140-90 है, तो हम लोग उसको उच्च रक्तचाप से काउंटिंग लेना शुरू करते हैं और उसको प्रिकॉशन बताते हैं कि कैसे कैसे बचाव किया जाए। 180-120 अत्यधिक उच्च रक्तचाप है। इस स्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस रहते हैं, पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं, अपने गुर्दों पे भी इफेक्ट रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? इसके मुख्यतः कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को अगर कोई ट्रबल है तो उसको ये पता नहीं चलता है कि हाँ मेरे को उच्च रक्तचाप हो गया, मेरे को ये ट्रबल हो गई, मेरे को वो ट्रबल हो गई। ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो हम लोग ढूंढते हैं। जैसे सबसे पहले नर्वस सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है, व्यक्ति थोड़ा सुस्त हो जाता है, उसको ऐसा लगता है बस सो जाऊं, पड़ जाऊं, मेरे को कोई कुछ बोले नहीं, स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाए, गुस्सा हो जाए। लंबे समय तक अगर किसी को सिर दर्द हो तो उसको भी उच्च रक्तचाप हो सकता है, उसको चेक करवाना चाहिए। शरीर में थकान रहे, सारा दिन सोने की लगे रहे, सारा दिन पड़ जाऊं लगा रहे, ऐसी स्थिति में भी अगर हम लोग चेक करें तो उसको उच्च रक्तचाप मिलता है। गुस्सा ज़्यादा आना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये भी एक सामान्य सिम्टम है। क्या करें कि उच्च रक्तचाप पता चले? सबसे इजी डॉक्टरी सलाह लेना है। किसी भी अपने नज़दीकी डॉक्टर से जाके चेक करवाएं तो पता चलेगा कि हाँ क्या मैपिंग चल रही है। सामान्य 120 है, अगर 150 है, 140 है, 180 है, तो आपको परिवर्तन करना चाहिए। ये होता क्यों है? मुख्यतः होता है शारीरिक श्रम कम करने से, सारा दिन आलस फैलाने से। जिनकी शारीरिक श्रम करने की क्षमता नहीं होती है, जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उनको उच्च रक्तचाप अधिक होता है। जो ज़्यादा तला भुना खाते हैं, ज़्यादा नमक का प्रयोग करते हैं, मांस मच्छी का प्रयोग करते हैं, अचार ज़्यादा खाते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में सिगरेट शराब का प्रयोग करते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, उनको उच्च रक्तचाप ज़्यादा होता है। जो शारीरिक श्रम नहीं करते हैं उनको उच्च रक्तचाप ज़्यादा होता है। सबसे पहले इससे बचें कैसे? इससे बचें, नियमित रूप से पैदल घुमाई करें। मैं आपको जॉगिंग का या दौड़ने का नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको केवल पैदल घुमाई के लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले पैदल घुमाई करें नियमित रूप से। नमक का प्रयोग कम करें। सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य कंटेंट है, तो आपका नमक का प्रयोग है वो कम करना चाहिए। वसायुक्त भोजन कम करना चाहिए, नमक, तेल, घी, जो भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। घरेलू इलाज क्या है जिससे हम लोग हाइपरटेंशन से बच सकें? घरेलू इलाज है, अगर त्रिफला का प्रयोग करें, त्रिफला, हरड़े, बहड़े, आंवला, अगर नियमित रूप से इसका प्रयोग करें
तो ये हाइपरटेंशन को मिटाने के लिए काफ़ी कारगर है। कैसे करेंगे? रात को 1 गिलास पानी में लगभग 20 ग्राम त्रिफला चूर्ण भिगो देंगे। रात भर भीगने दें। सुबह उठते ही इसको छाने, हल्का गुनगुना करें और पी लें। उसके अलावा एक तरीका और भी है। अगर आप सीधा नहीं पीना चाहते हैं तो उसमें 2 चम्मच शहद भी मिला लें। जैसे 1 गिलास पानी में 20 ग्राम आपने त्रिफला चूर्ण रात को भिगोया, सुबह उसको छान लिया, उसमें 2 चम्मच शहद मिलाया, उसको घोला, पी लिया। मित्रों, बहुत बार हमने ये भी देखा है कि बहुत से व्यक्ति भोजन करके बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं। अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पीते हैं तो भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ना शुरू हो जाता है, उससे गैस एसिडिटी भी बनती है। और उसी के साथ हम लोग ये भी नोट करते हैं कि बहुत बार उसके कारण भी लगातार करने से हाइपरटेंशन रहना शुरू हो जाता है। तो आपको भोजन से आधे पौन घंटे पहले और आधे पौन घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए और भोजन खूब चबा चबा के करना चाहिए। ये भी एक अच्छा तरीका है। होम्योपैथी में भी इसके काफ़ी कारगर इलाज है। जैसे हम लोग सामान्यतः देते हैं बेराइटा कार्ब 30। बेराइटा कार्ब 30, इसकी 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम को 3 टाइम। एरम म्यूर नेट 30, जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होता है हम लोग उसको यूज़ करते हैं। एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो होम्योपैथी में भी है, सर्पगंधा, जिसको हम लोग रोवल्फिया बोलते हैं। रोवल्फिया क्यू, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा हाइपरटेंशन है, उसको ट्रबल हो रही है और इंस्टेंट हमें उसको आराम करवाना है, तो सर्पगंधा जो होती है रोवल्फिया क्यू, उसका 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम दें, तो मेरे हिसाब से बहुत ही जल्दी उसका रिजल्ट आता है। और लगातार लेने से धीरे धीरे आपका उच्च रक्तचाप नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। मित्रों, खूब मात्रा में पानी पीना चाहिए और खूब मूत्र करना चाहिए। अगर मूत्र का त्याग करें तो भी अपना हाइपरटेंशन कम होता है। धन्यवाद।